हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। सेकंड शिफ्ट में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था और कौन कौन से प्रश्न आए थे, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और आपको अगर मॉक टेस्ट देना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आइए देखा जाए कि कौन कौन सा प्रश्न 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, जो टॉपिक था यह स्पोर्ट्स से प्रश्न आया था। यहाँ पर स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा गया था और पुरस्कार अवार्ड से प्रश्न आया था। दिवस डे से प्रश्न पूछा गया था और हॉट टॉपिक आईपीएल 2025, विंबलडन और मजदूर दिवस, स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स, ठीक है। और न्यूमेरिकल गति और ऊर्जा से, और रसायन विज्ञान से कार्बनिक और रासायनिक नाम, और जीव विज्ञान से कोशिका और अनुवांशिकी से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। देखिए, पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। क्या पूछा गया था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो सेफ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य इसका थीम है। आगे देखिए, आईपीएल 2025 जो है, आरसीबी कैप्टन किस कप्तान ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता? तो रजत पाटीदार आरसीबी ने। विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी है। और फाइनल जो है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। आगे देखिए, विंबलडन 2025, यह टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? तो यह टूर्नामेंट लंदन में आयोजित किया गया। विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में इसका आयोजन हुआ। देखिए, पुरुष विजेता कौन थे? तो पुरुष विजेता थे जेनिक सिनर इटली के हैं, पुरुष विजेता थे। और महिला विजेता ईगा स्वीटेक हैं, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। स्पोर्ट्स अवार्ड देखें, स्पोर्ट्स अवार्ड एसएस अवार्ड 2025, स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पीआर श्रीजेश को दिया गया, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, पीआर श्रीजेश। महिला विजेता मनु भाकर है महिला विजेता। और गेम चेंजर जय शाह है। आगे देखिए, महिला हॉकी एशिया कप, यह खिताब किसने जीता? तो चाइना के द्वारा यह खिताब जीता गया। उप विजेता भारत रहा है और आयोजन जो है हांगझोंग चीन में इसका आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं, आरबीआई प्रवाह पोर्टल। क्या पूछा गया था? प्रवाह पोर्टल यह किस महीने लॉन्च किया गया है? तो मई 2024, 28 मई को लगभग यह लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? नियामक अनुमोदन को आसान बनाना, इसका यह मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जनरल साइंस सामान्य ज्ञान से जो प्रश्न पूछे गए थे, जनरल साइंस सामान्य ज्ञान से कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। भौतिकी से प्रश्न आया था, यह धारा आई दोगुनी हो जाए और प्रतिरोध आर स्थिर रहे तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? P = I²R। तो I²R 2×4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या पूछा गया था? मोशन से प्रश्न आया था, न्यूमेरिकल पूछा गया था यहाँ से। और यू का मान दिया था, भी का मान दिया था, यश का मान 150 मीटर तो था, त्वरण आपको निकालना था। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। टॉपिक क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु प्रश्न। देखिए, जो न्यूटन का थर्ड नियम है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे देखिए, रसायन विज्ञान में पीरियाडिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। पीरियाडिक टेबल, नॉन मेटल, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल लिक्विड अवस्था में होता है? ब्रोमियम होता है कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में। और धातु पारा होता है, अधातु ब्रोमियम होता है।
और धातु की बात करें तो मरकरी आंसर क्या हो जाएगा, पारा। अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन हो जाएगा, और धातु की बात करें तो पारा हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका हमेशा क्या दिखाई देता है। तो कोशिका झिल्ली, सेल मेंबर्स। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो हरित लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, रसायन से क्या प्रश्न पूछा गया था, C2H5O3 का रासायनिक नाम पूछा गया था। तो उत्तर क्या था, इथेनॉल। इथेनॉल इसका आंसर था। यह इथाइन एल्कोहल। देखिए, CO2 का आणविक सूत्र क्या होगा, तो 44 हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। लाइट से प्रश्न आया था, अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर में क्यों होता है। जब वस्तु फोकस के अंदर होती है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा सीधा और बड़ा बनता है। जब वस्तु फोकस के अंदर होती है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। तो आगे देखिए, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे गए थे। कौन कौन से प्रश्न, मानव में लिंग निर्धारण कौन गुणसूत्र करता है। तो एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, भौतिकी से क्या प्रश्न पूछा गया था, साइक्लिस्ट चलते हुए सेब फेंकता है, सेब किस दिशा में जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में। उत्तर क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की दिशा में सेब जाएगा। रसायन विज्ञान से प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के बारे में प्रश्न पूछ लिया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा गया था, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा गया था। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या क्षमता है। नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या क्षमता है। तो यह होता है यूरिया तथा जल होता है नेफ्रॉन में मुख्य रूप से। तो यह रहा 8 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। और लास्ट में, आपका एग्ज़ाम किस शिफ्ट में है अवश्य बताएं, किस तारीख को और किस शिफ्ट में है, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यह बताना ना भूलें कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।